नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पदबंध। पदबंध का अर्थ है पदों को बांधने वाला। तो इस प्रकार से पदबंध के 5 भेद है दोस्तों। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। दोस्तों, यहाँ दो या दो से अधिक पद मिलकर जब वाक्यांश के रूप में काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। मतलब किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक पद मिलकर जब एक वाक्यांश की तरह कार्य करने लगे तो वह पदबंध कहलाता है। और उस पद में जो अंतिम पद होगा दोस्तों, जहाँ तक आपको अंडरलाइन करके दिए गए होंगे, अन्यथा हाईलाइट किया गया होगा या बोल्ड करके दिया गया होगा, तो वहाँ जो अंतिम पद होगा वह पूरे के पूरे वाक्यांश उसी पद के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, 8वीं कक्षा के छात्र मुकेश बहुत होनहार है। मतलब 8वीं क्लास में पढ़ने वाला जो छात्र मुकेश है वह बहुत ही चालाक है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कहाँ तक किया गया है दोस्तों? 8वीं कक्षा के छात्र मुकेश। यह मुकेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो यह जो पदबंध होगा दोस्तों, संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, देखेंगे। दो या दो से अधिक पद मिलकर वाक्यांश बनाते तथा वो एक ही पद की तरह काम करते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। उदाहरण, ज़्यादा पढ़ने वाला छात्र प्रथम आया। ज़्यादा पढ़ने वाला छात्र जो है, यहाँ पे पूरे के पूरे ज़्यादा पढ़ने वाला या पूरे के पूरे जो शब्द है दोस्तों, ये सारे शब्द मिलकर या सारे पद मिलकर एक ही पद छात्र के लिए कार्य कर रहे हैं, तो यह जो पदबंध होगा संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। तो संज्ञा पदबंध को थोड़ा विस्तार से देखेंगे दोस्तों कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। आप लोग को पता है कि संज्ञा के 3 भेद हैं, और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आती है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे, सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाला पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे छत पर बैठा लड़का गिर गया, यहाँ पे छत पर बैठा लड़का तक यदि हाईलाइट करके दिया गया है तो लड़का शब्द जो है आपको पता है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ये पूरा का पूरा जो पदबंध होगा संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। पड़ोसी के घर में बच्चा बीमार है। पड़ोसी के घर में बच्चा, यहाँ बच्चा शब्द भी संज्ञा शब्द है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध होगा। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। यहाँ पेड़ तक यदि अंडरलाइन किया है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता है कि पेड़ शब्द जो है वो भी संज्ञा शब्द है। बंगले के पीछे लगा हुआ पेड़ फलों से लदा हुआ है, तो यह पेड़ भी जो है संज्ञा शब्द है दोस्तों, तो यह संज्ञा पदबंध के नाम से जाना जाएगा। आप देखेंगे सर्वनाम के कुछ उदाहरण दोस्तों। सर्वनाम का मतलब पता है दोस्तों, नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले पद को हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं, या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण, आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। आपके मित्रों में से कोई, ये कोई जो शब्द है दोस्तों, यह सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध होगा। शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो। यहाँ पे शोर मचाने वाले तुम, ये पूरे का पूरे जो पद है दोस्तों, एक सर्वनाम पदबंध के जो तुम शब्द है या सर्वनाम जो शब्द है तुम, उस वाक्य उसके लिए कार्य कर रहे हैं, और ये शोर मचाने वाले तुम यह पूरा एक वाक्यांश के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध होगा। बाहर से आए लोगों में से कुछ शरारती है। कुछ जो है सर्वनाम शब्द सर्वनाम पद है दोस्तों, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध कहलाए।
कुर्सी पर बैठा वह सो गया, वह जो है सर्वनाम शब्द है दोस्तों, इसलिए वह भी सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। गीता का उपदेश देने वाले आप बढ़ाए के वास्तविक अधिकारी हैं। गीता के उपदेश देने वाले आप, यह भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा दोस्तों। आप देखेंगे विशेषण पदबंध क्या होता है। विशेषण का मतलब होता है दोस्तों किसी की विशेषता को बतलाना, ठीक है। और जब किसी भी कई सारे शब्द मिलकर या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी विशेषण के तौर पे कार्य करे तो वह विशेषण पदबंध कहलाएगा। विशेषण का अर्थ कार्य करने वाले पदों को विशेषण कार्य करने वाले पदों को विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ देखेंगे कि राम की कक्षा में पढ़ने वाला अध्यापक मेरा मित्र है। पढ़ने वाला, जहाँ पर भी बाला, बाले या बाली शब्द आए दोस्तों वह विशेषण पदबंध ही होगा। राम की कक्षा में पढ़ने वाला अध्यापक मेरा मित्र है, तो राम की कक्षा में पढ़ने वाला, यहाँ तक यदि अंडरलाइन किया हुआ है तो दोस्तों यह विशेषण पदबंध होगा। छत पर बैठा बंदर गिर गया, यहाँ छत पर बैठने वाला जो बंदर है दोस्तों यह गिर गया है, तो यह भी बैठा हुआ बंदर के लिए बैठना जो है विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही थी। गीत गाती हुई जो स्त्रियां हैं दोस्तों, ये इसको हम लोग नहीं लेंगे। आप देखेंगे क्रियापदबंध दोस्तों। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रियापदबंध कहते हैं। जैसे मैं खाना खाकर जाऊंगा, यहाँ पे खाकर जाऊंगा जो शब्द है जी दोस्तों, जाऊंगा, यह क्रिया शब्द है, तो यह क्रियापदबंध होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो, यह भी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, यह क्रिया शब्द है, जाना, तो यह भी क्रियापदबंध होगा। राधा नाचकर थक गई, नाचकर थक जाना जो है दोस्तों यह भी क्रिया शब्द है, इसलिए क्रियापदबंध होगा। बच्चे को भूख लग रही है, तो भूख लगना जो है दोस्तों यह भी एक प्रकार का क्रिया है, इसलिए यह क्रियापदबंध कहलाएगा। अब क्रिया विशेषण पदबंध देखेंगे कि दोस्तों क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पद कहते हैं, या तो यहाँ पे अव्यय पद भी हो सकते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया विशेषण का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये इसी में अव्यय पदबंध भी समा जाता है दोस्तों, तो ये अव्यय पद आए तो भी आपको क्रिया विशेषण ही टिक करना रहता है। वह पहले से बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोलना, बहुत अच्छा जो है यह विशेषण क्रिया विशेषण के तौर पे कार्य करना है। वे लोग अभी पहुंचने वाले हैं, तेज दौड़ते दौड़ते थक गया था, दौड़ते दौड़ते, ये भी क्रिया विशेषण है सब दोस्तों। घर के सामने की ओर, ये अव्यय है लेकिन ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। वह सप्ताह के अंत तक, ये अंत तक जो है ये भी अव्यय है लेकिन ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे दोस्तों। इस प्रकार के जो भी अच्छा, बहुत अच्छा, उसके बाद उसको दौड़ते दौड़ते, तो इस प्रकार के जहाँ पर भी शब्द आए तो वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसलिए यह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।